दोस्तों मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए बिग बॉस 19 के 11वें हफ्ते के नॉमिनेशन टास्क से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट। क्या रहा इस हफ्ते का नॉमिनेशन टास्क और कौन कौन हुआ है घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट, साथ में किसने किसको नॉमिनेट किया है 11वें हफ्ते में। सो बात करते सबसे पहले शुरू से नॉमिनेशन टास्क को लेके। तो अभी तक तो यहाँ पे बिग बॉस का आपने अभी तक का वीकेंड का वार ही देखा होगा 10वें हफ्ते का, बट नॉमिनेशन टास्क घर में हो चुका है क्योंकि वीकेंड का वार ऑलरेडी जो फ्राइडे होता है उसी दिन को शूट हो जाता है सारा, और एपिसोड के बेस पे हमें जो है सैटरडे और संडे को दिखाया जाता है। तो घर में नॉमिनेशन टास्क जो है वो हो चुका है, अपडेट आ चुकी है। और नॉमिनेशन टास्क के दौरान घर से बेघर होने के लिए इस हफ्ते 5 सदस्य नॉमिनेट हुए हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप ये सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो है ये नॉमिनेशन टास्क जो है वो एक नंबर का मतलब कि फिक्स्ड नॉमिनेशन टास्क लगा है। बिग बॉस ने अपने हिसाब से इस नॉमिनेशन टास्क को कंट्रोल किया और जिसको जिसको नॉमिनेशन में डालना चाहा उस हिसाब से यहाँ पे नाम जो है घर वालों के सामने रखे गए। सबसे बात कर मतलब पहले करते हैं कैप्टन की। कैप्टन प्रणीत मोरे हैं, उनका एविक्शन तो नहीं बट उनको सीक्रेट रूम में रखा गया। उनका जो मतलब मेडिकल जो भी मतलब की प्रॉब्लम था, जो भी उनका तबियत खराब था उसको लेके उनको सीक्रेट रूम में रखा गया। उसके दौरान क्या हुआ मैंने आपको बताया कि उनको कोई स्पेशल पावर यहाँ पे नहीं मिली। उनको फुल्ली बेड रेस्ट जो है वो डॉक्टर ने प्रोवाइड किया हुआ है, डॉक्टर की तरफ से बोला गया है, तो वो यहाँ पे नॉमिनेशन का हिस्सा नहीं रहे। नॉमिनेशन टास्क कैसे हुआ, फाइनली बिग बॉस ने यहाँ पे कन्फेशन रूम का इस्तेमाल किया, जहाँ पे जो है जोड़े में बिग बॉस ने घर वालों को बुलाया है कन्फेशन रूम में। 2-2 के जोड़े या फिर 3-3 के जोड़े जो है यहाँ पे बिग बॉस ने कन्फेशन रूम में बुलाए। उनके पास 2 लोगों के नाम के जो है मतलब कि नाम के ऑप्शन रखे गए। उनमें से उनको बताना है कि एक को नॉमिनेट करना है और एक को जो है सेव करना है। तो जिसको नॉमिनेट करेंगे उसका रीजन देते हुए उनको नॉमिनेट करना है, साथ में जिसको सेव करेंगे उसको भी लेके यहाँ पे घर वालों को जो है यहाँ पे रीजन देना है। तो नॉमिनेशन टास्क कुछ इस तरीके का रहा। तो किसने किसको नॉमिनेट किया, सबसे पहला राउंड जो था उसमें बिग बॉस ने 3 सदस्यों को बुलाया और वो कौन थे, फरहाना, मालती और असनूर। इन तीनों को बिग बॉस के तौर मतलब तरफ से बुलाया गया कन्फेशन रूम में और इनके पास जो है 2 लोगों के नाम मतलब कैसे क्या बोलते हैं ऑप्शन के लिए रखे गए। इनका अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि इनके पास किस किस के नाम आए। शायद हो सकता है कि असनूर, मालती और जो फरहाना है इनके सामने अभिषेक बजाज का नाम आया और किसी एक सदस्य का नाम जो है वो आया है, जिसके दौरान यहाँ पे शायद अभिषेक का नॉमिनेशन जो है घर वालों ने किया। असनूर ने तो नहीं किया होगा, ऑब्वियसली उन्होंने सेव करने के लिए किया होगा, लेकिन मालती और फरहाना जो है इन दोनों की अभिषेक से बनती नहीं है और इन दोनों ने शायद अभिषेक को नॉमिनेट करने के लिए बोला होगा। जहाँ पे 3 लोगों में मेजोरिटी 2 लोगों की चली जाती है नॉमिनेशन के लिए, तो अभिषेक सीधे सीधे यहाँ पे नॉमिनेट हो जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं राउंड 2 की। तो राउंड 2 में कौन थे, तो यहाँ पे थे मृदुल और अमाल। इन दोनों को यहाँ पे भेजा गया नॉमिनेशन में डालने के लिए किसी सदस्य को, जहां पे इन दोनों के सामने 2 लोगों के नाम के ऑप्शन होते हैं, वो होते हैं फरहाना और तान्या। सोच सकते हो आप बिग बॉस ने कितना सिंपल सा जो नाम है वो रखा। फरहाना के साथ में मृदुल की भी नहीं बनती, अमाल की भी नहीं बनती, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये दोनों यहाँ पे किसको नॉमिनेट करेंगे, तो ये दोनों यहाँ पे फरहाना को ही नॉमिनेट करेंगे। जहाँ पे अमाल बोलते हैं कि फरहाना जो है वो बहुत ज्यादा कलेशी है, घर में जो है बस बिन मुद्दे की बात पे लड़ते रहती है, लोगों को जो है प्रॉब्लम में डालते रहती है। और मृदुल भी सेम चीज यही सब जो है बोलते हुए नजर आए कि लोगों की डिसरिस्पेक्ट करती है और इसको घर में जो है कुछ वैसा करना नहीं आता, इसकी वजह से घर में बहुत ज्यादा कलेश होता है। तो इसके वजह से यहाँ पे इन्होंने जो है फरहाना को नॉमिनेट किया। साथ में सेव करने के लिए तान्या को लेके इन्होंने बोला कि तान्या भी सेम चीजें करती है, बट तान्या का एक चीज है कि वो लोगों की डिसरिस्पेक्ट नहीं करती है। सो ये बोल के यहाँ पे तान्या सेव होती है और फरहाना जो है वो नॉमिनेट हो जाती है। उसके बाद बारी आती है किसकी, तीसरे राउंड की। तीसरे राउंड में यहाँ पे बारी आती है गौरव और अभिषेक की। गौरव और अभिषेक के सामने 2 लोगों का नाम किसका होता है, तो वो होती है यहाँ पे नीलम और मालती। नीलम और मालती में से आप सभी को क्लियर पता ही होगा कि नीलम के साथ में अभिषेक की भी नहीं बनती और गौरव की नहीं बनती, तो ऑब्वियसली वो किसको नॉमिनेट करेंगे, नीलम को। दोनों का पॉइंट यहाँ पे सेम था कि नीलम जो है वो किसी के कंट्रोल में रहती है, लोगों के सामने जो है झुक के रहती है, उसका खुद का वैसा कोई गेम दिखता नहीं है और बिना मतलब का जो घर में है कलेश करती है और भी कुछ उसका पॉइंट जो है घर में देखने के लिए नहीं मिलता है। एक तरह से आपने चमचा वाला टास्क में भी देखा होगा कि तान्या का चमचा जो है बताया गया था नीलम को, तो इन सबको लेके जो है नीलम को यहाँ पे ये दोनों मिलकर नॉमिनेट कर देते हैं और सेव किसको करते हैं, मालती को। और ऑब्वियस सी बात है रीजन क्या होगा, क्योंकि मालती इनकी फ्रेंड है, तो ये मालती को यहाँ पे सेव कर रहे हैं। उसके बाद जो तीसरा राउंड था वो कंप्लीट हो चुका, बारी आई चौथे राउंड की। चौथा राउंड है उसमें यहाँ पे तान्या और सहवाज की जोड़ी गई कन्फेशन रूम में। इन दोनों के सामने 2 सदस्यों का नाम किसका आया, तो वो थी यहाँ पे असनूर और खुनिका। अब सोच सकते हो यहाँ पे कि असनूर के साथ में ना ही यहाँ पे सहवाज की बनती है ना ही तान्या की बनती है, तो नॉमिनेशन में किसका नाम आना है, असनूर का। दोनों का यहाँ पे सिंपल सा पॉइंट था कि जो असनूर है
वो उसका घर में गेम नहीं दिखता है। कहीं ना कहीं वो अभिषेक के छत्र छाया में चलती हुई नजर आती है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं तान्या और अश्नूर का आपने सीन देखा ही होगा, जहाँ पे तान्या ने उनको पीठ पीछे उनकी बॉडी शेमिंग की थी। और साथ में वीकेंड के बार पे जो टास्क हुआ था सपेरा वाला, जो विष डालना था, जिसके दौरान तान्या ने अश्नूर के ऊपर में विष डाला था। तो यहाँ पे अश्नूर के साथ में ना ही तान्या का बनता है ना ही सहबाज का बनता है। तो ऑब्वियस सी बात है ये यहाँ पे अश्नूर को नॉमिनेट करेंगे। और नीचे इनके साथ में कौन बची? कुनिका दोनों की अच्छी खासी फ्रेंड है। हालांकि तान्या की थोड़ी बहुत होती रहती है, बट फिर भी इनके बीच में दोस्ती अच्छी है। सो कुनिका को इन दोनों ने जो है सेव कर लिया। उसके बाद बारी आती है यहाँ पे 5वें राउंड की। 5वें राउंड में कौन कौन आते हैं? तो वो आते हैं यहाँ पे कुनिका और नीलम। कुनिका और नीलम दोनों कन्फेशन रूम में पहुंचते हैं और इनके सामने किसका नाम होता है? तो इनके सामने 3 लोगों का नाम बिग बॉस जो है ऑप्शन में देते हैं, जो कि होते हैं गौरव, अमाल और सहबाज। इनमें से वो किसको नॉमिनेट करेंगे? यहाँ पे नीलम हो गई, कुनिका हो गई, इनकी सहबाज और अमाल के साथ तो ठीक ठाक बनती है। सहबाज इनके फ्रेंड भी है, बट गौरव के साथ में इनकी नहीं बनती है। दोनों की अच्छी खासी झगड़ा जो है बिग बॉस के घर में देखने के लिए मिल जाता है। तो इन दोनों ने यहाँ पे गौरव को नॉमिनेट किया, जहाँ पे कुनिका का कहना है कि गौरव जो है एरा बन के पेड़ा खाने वाली पर्सनालिटी रखते हैं, घर में लोगों के साथ लड़ते झगड़ते हैं, बहुत खतरनाक वाला दिमाग है, मास्टरमाइंड वाला है। तो इनको जो है घर से बेघर होना चाहिए, इसलिए हम इनको नॉमिनेट करते हैं। और नीलम की भी लड़ाई जो है गौरव से होते रहती है, तो उन्होंने भी यहाँ पे गौरव को जो है नॉमिनेट कर दिया। उसके बाद सेव किसको किया? अमाल और सहबाज को उन्होंने सेव कर दिया। इट मीन्स कि जो ये हफ्ता रहा है 11वां हफ्ता बिग बॉस 19 का, इसके दौरान घर से बेघर होने के लिए 5 सदस्य नॉमिनेट हुए। और वो 5 सदस्य कौन है? तो वो है यहाँ पे अभिषेक, फरहाना, नीलम, अश्नूर और गौरव। और इनमें से किसने नॉमिनेट किया है? तो जो पहला राउंड था उसमें यहाँ पे फरहाना, मालती और अश्नूर थे। इसका अभी तक पूरा डिटेल नहीं आया है, बट शायद यहाँ पे अभिषेक बजाज जो है वो नॉमिनेट हुए हैं। दूसरा राउंड था मृदुल और अमाल का, जहां उन्होंने फरहाना को नॉमिनेट किया। तीसरे राउंड में अभिषेक और गौरव ने नीलम को नॉमिनेट किया। चौथे राउंड में तान्या और सहबाज ने अश्नूर को नॉमिनेट किया। वहीं पे 5वां राउंड जो था उसमें कुनिका और नीलम ने गौरव को नॉमिनेट किया। ये 5 सदस्य इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए हैं। और कुछ हद तक अगर आप मिलाओगे तो आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं ये फिक्स्ड नॉमिनेशन रहा है। और इसके दौरान जो है अगर डबल एविक्शन हुआ, क्योंकि इस हफ्ते कोई भी एविक्शन नहीं हुआ है, तो अगर डबल एविक्शन हुआ तो साथ में यहाँ पे नीलम और फरहाना दोनों को बिग बॉस घर से बेघर कर सकते हैं। और अगर सिंगल हुआ तो नीलम का जाना तय है। फिलहाल ये लेटेस्ट अपडेट तो मैंने सोचा कि आपको अपडेट कर दूं। तो क्या है आपका इन सब पे कहना? प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास टाइम पे पहुंचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।